भाई घर से बाहर निकलती बारिश शुरू होगी। ये क्या सीन है? करते हैं, बात करते हैं। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, 1-on-1 सेशन होगा। तो यस, कहाँ से स्टार्ट करूँ? करता हूँ। देखो, बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था, बहुत सारे रीजंस थे उसके पीछे भी, एंड टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहा था शेड्यूल को और सब चीज़। तो स्टार्ट कर दिया वापस से। आई होप दिस टाइम आई विल बी रेगुलर। एंड पीछे भैया देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है ना, लोग देख रहे हैं तुम शूट कर रहे हो। तो दे भाई यहाँ पे आ जाएंगे मुझे पिक करना है, उन्हीं का वेट करना है। सो यार गाड़ी में बैठते हैं, उसके बात करते हैं शांति में। ये भाई की गाड़ी आते हुए, क्या यही है ये मेरे चढ़ने में रुक जाएगी? तो इसको 22 से होगी भाई, 22 से होगी। तो जितने भी भाई बहन मेरे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़ गए हैं इस व्लॉग के साथ और ज्वाइन कर लिया इस व्लॉग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड गेटिंग दिस व्लॉग। स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए व्लॉग में एंड एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इस बार रेगुलर रहूँगा और एज यूजुअल हर बार ये बोलता हूँ हर बार एज यूजुअल भाई के साथ स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम खाटू बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि तुमने देख ही लिया होगा, भाई फुल प्रिपरेशंस के साथ है और क्यों ना एक वापस एक प्योर एक शुभ शुरुआत की जाए एंड मेक श्योर भगवान का नाम लेके स्टीयरिंग को नहीं छोड़ना है, भगवान का नाम लेना है। कोटक है ना? हाँ पंजाब, सॉरी यही है। हाँ, तो भगवान का नाम लेके एक शुरुआत करते हैं और एक बढ़िया एकदम बूस्ट लेके स्टार्टअप करेंगे एंड व्लॉग के साथ बने रहिए। एंड तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि हम खाटू श्याम महाराज जाने वाले हैं, मैं भाई और एक और आने वाला है पंटर, तुम्हें दिखाता हूँ। लेट्स गो। ले भाई ले, ये तो मुझे लग रहा है लड़ाई करने जा रहा है भाई, मतलब ओए होए। देखो आती बारिश करा दी मैंने। बोल खाटू महाराज की बहुत बढ़िया। और कैसा कर रही थी ब्लॉग आके दोबारा से? बस भाई मैं तो रेगुलर का हूँ ना। स्वागत नहीं करोगे? जय श्री राम, जय खाटू महाराज की सबको। बहुत बढ़िया, चलो जी शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग कैसे लगा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फिर रास्ते में जो कुछ भी होगा तुम्हें दिखाएंगे, वहाँ पहुँच के दिखाएंगे एंड लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड। कितनी तेज भाई चोरी के रिएक्शन थे भाई। भाई टेंशन हो गया बहुत। मेरे को से मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे। बहुत 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 ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, जबरदस्त। देखो दिख रही होगी तुम्हें, ये विजिबिलिटी मैंने एक्सपोजर कम करके कर रखी है। तो कैमरा दिखा रहा नहीं तो कुछ दिख रहा है। हाँ कैमरा दिखा रहा है, हमारी आंखों को तो हमारी आंखों को कुछ नहीं दिख रहा। देख एक्सपोजर कम किया है मैंने, ये तो दिख रहा है इतना। नॉर्मल तो ये है। 15-20 मिनट हो गया भाई ट्रैफिक में, पता नहीं कौन सा जाम लग रहा है। देख कर खुलवाता हूँ खुलवाना जो साइड से। साडी तार विच जहर मिलाना। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि हम आज खाटू श्याम जा रहे हैं। तो जो मेरे भाई खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। मैं जितना मैं जानता हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो सकती, जितना मैं जानता हूँ उतना बता दूंगा। हाँ इधर से डाल दो, इधर से डाल दो। ऋतिक कहाँ है? भाग क्या रहा, बैठ। तो भाई जितना मेरे को पता है मैं उतना बताऊंगा तुम्हें वीडियो में, साथ साथ तुम्हें बता भी दूंगा उनकी एक्चुअली में स्टोरी क्या रही है, और जो नहीं जानते हैं और ब्लॉग क्या देख ले तो मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस ब्लॉग के बाद 2 दिन बाद मैं अपनी नानी के घर जाने वाला हूँ, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वहाँ के सारे ब्लॉग्स बनाऊँ देन कमेंट करके जाना। अगर कमेंट नहीं मिले तो मैं नहीं बनाऊँगा ब्लॉग। भाई बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ये देखो भाई। यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। यहाँ से अब 100 किलोमीटर रह गया
बारिश पूरे रास्ते में लिया, पूरे रास्ते। बाबा जी ने बोला है इतनी आसानी से नहीं आने दूंगा बेटे, बेटे। देख रहे हो तुम, बारिश हो रही है पूरे रास्ते में भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। बाकी कुछ बोला है खाने के लिए, बाकी वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यार। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर करते हैं हिसाब किताब। हाउ इज द वेदर बॉयज? ये करा मैं इस वेदर दा वीरे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना कहाँ है? मैं तो पहले कुछ खा रहा था, कुछ थोड़ा प्रेशर भी बन जाएगा। है क्या कह रहे? रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हाँ है ना, कुछ खा रहे थे, थोड़ा प्रेशर बन जाएगा तो उसके हाँ, कुछ खा ले, कुछ प्रेशर बन जाए। चाय पी लेते तो बीड़ी पी ले, प्रेशर बन जाए। हाँ भाई पढ़ाई है यार। ऐसा करो, इसे बांध के उड़ जाओ वहाँ तक सीधा। पापा की बड़ी लगा दो भाई इसमें, तेरा कोयल वोयल लगा देना, तो भी हिसाब किताब है इसका। ले आओ भाई, ले आओ कॉफी भाई। हैप्पी बर्थडे साहिल भाई मेरे, साहिल भाई हैप्पी बर्थडे। तो भाई जैसे कि मैंने बोला था कि आपको जैसे जैसे हम पहुँचेंगे, जिन भाइयों को नहीं पता मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। तो जो भाई खाटू बाबा के बारे में नहीं जानते हैं, वो आप जैसे खाटू श्याम बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो कृष्ण जी का अवतार है। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये महाभारत सबसे पहले जो इनका जो रियल नेम था वो वीर बब्रिक था। और जो शुरुआत हुई थी इनकी, सबसे पहले इनका जो वर्णन हुआ था वो महाभारत में हुआ था। तो जैसे कि महाभारत में युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में, और कृष्ण जी चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो और धर्म की ही जीत हो। तो उसी में ही उस टाइम पे जो भीम थे, उनकी जो बीवी थी पत्नी हिडिंबा, उनके पुत्र थे घटोत्कच, उनके जो पुत्र थे वो वीर बब्रिक थे। और हालांकि इन्हें आपस में कृष्ण नहीं जानते थे वीर बब्रिक को, और ना ही वीर बब्रिक कृष्ण भगवान को जानते थे, ना ही वो कभी भीम से भी मिले थे। तो ऐसे ही बातों बातों में वीर बब्रिक ने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे भी इस रणभूमि में लड़ना है। तो उनकी मम्मी ने, मतलब उनकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, अभी तुम वो अपने बाल्यावस्था में थे, और ऑब्वियसली है बाल्यावस्था में तो उनकी मम्मी नहीं चाहेंगी कि वो इन सब रणभूमि में ये सब लड़ाई झगड़े में पड़े। तो रणभूमि में जाने के लिए वो उन्होंने बहुत मम्मी को लड़ाई करके बहुत मना लिया। तो उनकी मम्मी ने उनको एक चीज़ बोली, उनकी माता ने, कि तुम्हें सिर्फ उसी साइड से लड़ना है जो साइड कमज़ोर होगी। तो वो हमेशा कमज़ोर साइड से लड़ते हैं। अब इसके बाद का आगे बताओ। पनीर के ऑर्डर करने के खाली ये 140 का 160 के। अबे कितने का भी हो, जब टेबल पे भाई लोग बैठे तो किसी का हाथ में होना हाथ उठेगा। हाँ, हाथ ऋतिक का उठेगा सबसे पहले आने के लिए। आओ वीरे, फिर खाओ, खाइए वीरे। नहीं भैया, मैं ये कह रहा था कि भैया पकोड़े 1 प्लेट और कर दो। ठीक ही नहीं है ना, खा ले प्लेट के लिए कुछ नहीं है। पाँच मत देना उसको। जट जट निकल रही तो भाई श्याम मंदिर आने से पहले रिंगस धाम से ये भैरव बाबा का मंदिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से पता कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है। भाई मौसम देखो, उत्तम नगर से ऐसा ही मौसम रहा है हमारे साथ। इस धाम में दर्शन करते हैं फटाफट, बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं खाटू श्याम जी के लिए। लेट्स गो। जय भैरव बाबा जी भाई, लेट्स गो बॉयज। हेलो हेलो, जय भैरव बाबा जी। और उसके बाद खाटू श्याम जी के पास जाए, दोनों के पास अपना माथा टेके अपनी अरदास करे। जय बोल खाटू बाबा जी जय। वही जैसे कि यहाँ के पंडित जी ने बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वहाँ तक सबने अपने प्रसाद के पन्ने को टुकड़े बांधे हैं जिसमें गेहूँ डाले हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि
अगर आप कुछ मांगते हो तो इन गेहूँ को लेके अपने पन्नी के टुकड़े में लेके बांध दो इसके साथ, और जब भी आपकी जो भी मनोकामना जो भी पूरी हो जाए, तो जब आप दोबारा आओ भैरव बाबा मंदिर, जब ऑब्वियसली आना ही है, तो उस पन्नी को फिर खोल देना, ऐसा पंडित जी ने बोला। तो बस वही कर रहे हैं। सो या वही काली माता का मंदिर है। अब जब यहाँ पीछे भैरव बाबा मंदिर और उसमें हो जाए तो इसमें भी चलते ही हैं, जब आए हैं इतनी दूर तो। ज़्यादा गलती हो गई, सबसे लंबी प्रेयर भाई की चलती है। वायरल हो जाएंगे ना एक, अरे हम यहाँ मांगते थे, घर इनके आगे पीछे हो गए ना, सब्सक्राइबर ने देख लिया तो। अरे यार गलत सिखाते हैं इनको यार, पैसे मांगना। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, है क्या कर रहे हो, तो हम पूछे थे कि जो वीर बब्रिक थे वो अपनी मम्मी से इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उन्हें रणभूमि में युद्ध लड़ना है, और उनकी मम्मी ने बोल दिया था कि तुम्हें उसी साइड से युद्ध भूमि में लड़ना है जो सबसे कमज़ोर साइड होगी। उसके बाद क्या होता है, वीर बब्रिक रणभूमि में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पांडवों और कौरवों की युद्ध शुरू होने वाला होता है। तो एक सिपाही कृष्ण जी के पास पहुंचता है और कहता है कि ऐसे ऐसे एक बाल अवस्था में एक बालक आया है और वो रणभूमि में युद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, और वो ऐसा अपने आप को बता रहा है कि वह सक्षम है लड़ने के। तो कृष्ण भगवान भी फिर उसकी बात सुन के वहाँ पे चले गए। फिर कृष्ण भगवान जब वीर बब्रिक से मिले तो भगवान ने उनको बोला कि आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े महाराजा वीर उनका युद्ध होगा, यहाँ बाल अवस्था के लोगों की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने महल चले जाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सक्षम हूँ लड़ने के, आप चाहे तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने बोला कि ये पीपल के पेड़ को छेदित कर दो अपने एक तीर में। तो उन्होंने बोला कि मैं ये भी कर सकता हूँ, और उन्होंने कृष्ण भगवान स्टार्टिंग से अपनी लीला रच रहे थे महाभारत में। जो लोग जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा, वो अपनी स्टार्टिंग से महाभारत में लीला रच रहे थे, और उन्होंने छल से धोखे से एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया, और जब वीर बब्रिक ने अपना बाण चलाया तो उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेदित हो चुके थे, और वो बाण कृष्ण जी के पाँव के पास आके रुक गया था। उसी वक्त वीर बब्रिक ने बोला कि हे प्रभु, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर के चीरता हुआ चला जाएगा। तो उस इंसिडेंट के बाद कृष्ण भगवान को पता लग गया था कि हाँ, अगर ये बाल अवस्था का एक बालक ये कर सकता है तो सच में बहुत बलशाली है और इसके पास मायावी शक्तियाँ हैं। देन इसके बाद का आगे बताऊँगा। और पहली फर्स्ट टाइम, जितने कभी फर्स्ट टाइम है, भाई का भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम पहली बार आए हैं खाटू बाबा के। भाई खाटू बाबा के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा, और आगे पार्किंग भी नहीं मिलेगी, और फिर चप्पल जूते की दिक्कत होगी। तो यहीं पे गाड़ी पार्क करके तीनों तो भाई पैदल निकल पड़े हैं खाटू बाबा के दर्शन के लिए। लेट्स गो। खाटू बाबा का भक्ति कहते हैं। व्हाट अ व्यू, कैसा लग रहा है भाई? सुकून। फाइनली जय मेरे खाटू महाराज। बड़ी मुश्किल से पहुंचे भाई यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से। की जय, की जय, की जय। बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब जब बाहर निकलूंगा तो बताता हूँ। हो गए बालों को
दो बार दर्शन हुआ और वो भी इतने शांति से, इतने सुकून से, कुछ कह नहीं सकते। दो बार दर्शन। जय खाटू महाराज की, जय खाटू महाराज की, जय खाटू महाराज की। बहुत आगे, बहुत यहाँ के इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बस क्या ही बताऊँ। खाटू महाराज के एंट्रेंस ये है यहाँ से। मेरा सीढ़ी के दर्शन है वो इधर से होते हैं, और उसके अलावा फिर आप आगे से आओगे तो दूसरी लेन पर, सबसे लेफ्ट पर लेन में रहोगे, सबसे पास से दर्शन होते हैं आपके। जैसे नारियल की मन्नत है और ये बरगद का पेड़ होता है, इस पर आप बांधो और जो भी आपकी विश या मन्नत, आप ख्वाहिश बाबा श्याम के यहाँ दरबार में रखने आए हो और वो पूरी हो जाए तो दोबारा यहाँ आके उस नारियल को खोल देना। और ये पेड़ है, इसी पे बांधते। अब पता नहीं बरगद का पेड़ है कौन सा पेड़ है, लेकिन हाँ इसी पे बांधते। पता नहीं, शायद पीपल है, पता नहीं कौन सा है। चलो बांधते। चेक करो भाइयों। भाई साहब, भाई दर्शन के वापस आ रहे हैं। एक नंबर दर्शन, एक नंबर। भाई साहब दर्शन हमने एक बार, दो बार, तीन बार दर्शन करे हैं भाई साहब। दर्शन करे हैं 3 घंटे में 3 बार और दर्शन। ऐसे दर्शन किसी ने क्या ही करे होंगे। रेलिंग टाप के बिल्कुल, मतलब आंखों के आगे, उनकी आंखों के पास। बहुत बाबा बहुत के शुक्रिया। सामने जाके एकदम बच्चा बन गया कि बाबा फिर आना है, बस, फिर बस, आना है, फिर आना है बाबा। बस बुलाए और बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान के। बहुत बहुत शुक्रिया खाटू बाबा। लेकिन शिवम भाई, आपने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी। हाँ बतानी है भाई। हाँ, तो उसी को खत्म करने के लिए स्टार्ट करा वापस से। तो जहाँ, लेकिन अब कहानी के किस मोड पे थे ये तो बताइए। पता है ना, जहाँ वीर बब्रिक ने वो बाण कृष्ण जी के पैर के पास लगाया था, तो कृष्ण जी समझ गए थे कि इनके पास मायावी शक्ति है और ये बहुत ताकतवर बाल्यावस्था के, मतलब किसी के पुत्र है, तो यहाँ आए हैं। तो वो कृष्ण जी सब पहले से जानते थे कृष्ण जी कौन है क्या हाँ, है। कृष्ण जी सब जानते थे पहले से कि कौन है क्या है। तो कृष्ण जी ने क्या, कृष्ण जी जानते थे कि अगर ये होता रहे ना, तो कृष्ण जी जो चाहते हैं, जो धर्म की स्थापना कर चाहते हैं, वो एक्चुअली में नहीं हो पाएगी। तो कृष्ण जी तो लीला करते ही थे, चक्कर चलाते थे अपना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक साधु का रूप धारण करा और वो वीर बब्रिक के, जहाँ वीर बब्रिक रुके हुए थे, वह उनके पास गए और उन्होंने बोला, कृष्ण भगवान ने, कि उनके कक्ष में गए और बोला कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए दो, भिक्षा दे दो, जो भी तुम्हारे पास है। तो वीर बब्रिक ने बोला कि पापा मेरे पास तो यही फल फ्रूट्स हैं, आप ये सब ले जाओ। तो फिर उन्होंने बोला, साधु ने, तो कृष्ण भगवान बने हुए थे, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बताओ आपको क्या चाहिए। वीर बब्रिक जो थे वो क्षत्रिय थे, तो ऐसे अब वो बोले कि तुम्हें मैंने सब कुछ पूछ लिया है, तो तुम्हें साधु क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरी जान चाहिए, मेरा सिर चाहिए। इतने में कृष्ण भगवान ने बोला, हाँ मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। तो इतने में अब वीर बब्रिक भी बहुत ज्यादा समझदार थे। वो बेसिक से बाल्यावस्था में थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत पावरफुल, उनके मायावी शक्तियां थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इस साधु को मेरे सिर की क्या आवश्यकता होगी। तो फिर वो जाके हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो भी हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने असली रूप में मेरे सामने आए। आपने जो बोला है मैं वो करूँगा, लेकिन मैं आपका असली रूप लेना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने अपना असली अवतार सबसे पहले महाभारत में वीर बब्रिक को दिखाया था, जो कि खाटू श्याम है। और सबसे पहले उन्होंने कृष्ण भगवान को उनके असली रूप में देखा था। और फिर वीर बब्रिक ने बोला कि हे भगवान, हे विष्णु, हे कृष्ण भगवान, मेरी एक विनती है कि मुझे पूरी महाभारत अपनी आंखों से देखनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वरदान दिया कि ठीक है। उन्होंने अपना सर काट के उनको दरअसल करके कृष्ण भगवान को दे दिया। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर उनका सिर रख के रख दिया और उनको एक वरदान दिया कि कलयुग में आपको जाना जाएगा कलयुग के राजा, जो कि उनका नाम पड़ा खाटू, जो है उस गांव का नाम है, खंडेलवाल जगह का नाम है, इसी से उनका नाम पड़ा खाटू श्याम, और श्याम कृष्ण भगवान का नाम था, तो इसलिए कलयुग के राजा बताया गया। तो बाकी जो भी था बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाके मज़ा आया। एंड एक पीस वाइब, एक अच्छी वाइब की वहाँ पे फील हुई। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने धर्म से कनेक्टेड रहते हो और इस सब बारे में जानते हो और विजिट्स करते हो ऐसी जगहों पे। और बाकी भाई थे साथ में, मज़ा आया था, तीनों लोग गए थे, मौज मस्ती करते हुए गए थे। चिल सीन था, फुल फन था। बाकी वेदर चेक करो फटाफट, एक 0 विजिबिलिटी।
जरूर विजिट करना यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और बहुत से लोगों के बोलने के बाद और मेरे कुछ बहुत क्लोज सीनियर्स हैं ऑफिस में, किरण सर, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तो एक बार जरूर विजिट करें। मेरे कहने पे कर, हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला, सभी ने घर में भी बोला और बोलते थे कि जाओ जाओ जाओ। वन ऑफ माई फ्रेंड विच इज कशिश पांडे, और वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं और उनके तो वहाँ पे VIP दर्शन होते हैं और वहाँ पे उनको बुलाया जाता है। आप देखना, श्याम की दीवानी करके उनका इंस्टाग्राम यूजर मैं मेंशन करूँगा, देखना। उनके 130K प्लस फॉलोअर्स अराउंड शायद, तो वो वहाँ पे गेस्ट बन के जाती हैं। और उन्होंने भी मेरे को बोला था कि आप वहाँ पे जाना, लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पहली बार गए हैं, भगवान से विनती करके आए हैं, कटु वापस है कि बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। और बस अपना आशीर्वाद रखे भगवान, ऐसे ही सब कुशल मंगल रखे, सबको ठीक रखे। ठीक, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। सुबह पकौड़े खाने के बाद और चाय कॉफी पीने के बाद फाइनली वी हैव अ लंच। और ये लंच ही है हमारा, ये लंच ही हमारा डिनर समझ लो, लंच ब्रंच डिनर विनर साथ है। तो भाई हल्का मसला भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा खाने का टाइम दो हमें, बहुत देर बाद खाना खा रहे हैं। मैं तो परसों खाई थी रोटी, तो लेट्स गो। आपने मोहल्ले पर चोरी हो गया दादा, पकड़ रखा है 5x पे कर रखा है। 5x पे करा अबे यार 0.5 करो यार, पेटे में चल रहा हमारे यार। लगे कर दूं घर जाके भाई कितना है देखो, कितना देगा अच्छा बंदा भाई। क्या नाम था इसका, होटल मैरीगोल्ड पे आए थे, खाना एक नंबर का था। संजय भाई हमारे वो थे वेटर, बहुत बढ़िया खाना दिया भाई ने। और भाई ने हमारे को आफ्टर डिनर में हेल्प करी, यानी कि पान बाहर, सिगरेट, सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश। भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब करा। भाई की दुकान पे आओ, इस होटल में आओ, जब भी आप जाओ। ये भाई दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे के बीच में है। हाँ, जो भाई ने बोला भाई मैं लिख दूंगा इधर। बाकी चैनल को तुमने यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बड़े रहिए मेरे साथ। धमाकेदार व्लॉग आते रहेंगे जल्दी। भाई कौन से रास्ते में आ गया रे, मैंने तो फंस गया भाई बहुत ज़्यादा। ऋतिक व्हाट हैपेंड? मैटर हो गया, कह रहा सूखा नहीं जाना। भाई क्या हो रहा है, मतलब आगे ये बंदों ने क्यों रोक लिया गाड़ी वाड़ी सबकी? भाई एक तो मेन रोड पे हाईवे के ऊपर पहले तो रोड अंदर धस गई, फिर उसके बाद अंदर हम गांव के रास्ते से आ रहे थे, यहाँ पे 3 मर्डर हो रखे, सबकी गाड़ी रोक लिया भाई। सबकी गाड़ियाँ रोक रखी है भाई, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। सारी गाड़ियाँ घुमा रहे भाई वापस, देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में भाई, घुमा रहे हैं, कोई भी सो रहा है ऐसे- भाई। मेरे रास्ते में नहीं जाना चाहिए भाई। देखो तुम, ये सारे किधर निकलवा रहे हैं, देखो गाड़ियाँ, सबकी भीड़ लग रही है। ये देखो सब लाइन से, जितनी दूर तक जा रहा है ना, जितनी दूर तक जा रहा है, सब लाइन से भीड़ लग रही है। दिक्कत होगी भाई बहुत ज़्यादा यार।